नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दुनिया में नई नई हलचलें मची हुई। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जिले हैं, उनमें एक नया जिला बनाया जाए और उसका नामकरण भी ऐसे नेता के नाम पर किया जाए जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर प्रदेश के विकास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी, हम बात कर रहे हैं कल्याण सिंह नगर की, जो जल्द ही उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन सकता है। यह नया जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर तैयार किया। दरअसल इसके पीछे एक भावनात्मक कहानी है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि को सम्मान देते। आइए इस खबर को गहराई से समझते, डिकोड करते हैं कि आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम का इतिहास, राजनीति और विकास का अनोखा मेल, जो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में नया दृष्टिकोण देने जा रहा है। दरअसल कल्याण सिंह कोई साधारण नाम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा स्तंभ थे जिन्होंने बीजेपी को मजबूत आधार दिया। जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के अतरौली तहसील की भड़ौली गांव में। कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और हिंदुत्व विचारधारा को समर्पित किया। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1991 से 92 तक और 1997 से 99। साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जो राजनीतिक साहस का उनके प्रतीक बना। उनके प्रशासनिक क्षमता की तो लोग लोहा माने। अतरौली से 10 बार विधायक चुने गए और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत आज भी जारी है। उनके पौत्र संदीप सिंह वर्तमान में अतरौली से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में बेसिक शिक्षा के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। वो पिछली बार भी राज्य मंत्री थे। कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त 2021 को, लेकिन उनकी स्मृति आज भी लोगों के दिलों में रची बसी है। एटा के पूर्व सांसद और उनके पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया इसी स्मृति को जीवित रखने के लिए इस प्रस्ताव को आगे ले जाना चाहते। राजवीर कहते हैं कि बाबूजी ने पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास किया, लेकिन उनकी जन्मभूमि अतरौली और कर्मभूमि डिवाई आज भी विकास से वंचित है। लोग मुझसे कहते हैं कि कल्याण सिंह ने सबका विकास किया, लेकिन उनकी खुद की जन्मस्थली की पहचान नहीं बन पाई। तो उसकी पहचान बननी बहुत जरूरी है और इसीलिए राजवीर इस प्रयास को आगे ले जाना चाहते हैं। अब ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ, जब राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत पत्र लिखा। यहां तक कि कल्याण सिंह का जो पूरा परिवार था, पोते, उनकी पत्नी, सब लोग जाकर के मिले थे मुख्यमंत्री से। पत्र में उन्होंने तर्क दिए कि उत्तर प्रदेश पहले भी महापुरुषों के नाम पर जिलों का गठन कर चुका है। जैसे मायावती सरकार जब जब सत्ता में आई, उन्होंने महापुरुषों के नाम पर जिलों का नामकरण किया। कल्याण सिंह की जन्मभूमि अतरौली अलीगढ़ और कर्मभूमि डिवाई जो बुलंदशहर में है, इनको मिला करके एक बड़ा जिला बनाया जाए। न केवल प्रशासनिक सुविधाएं इससे उस इलाके में बढ़ेगी, बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों को जोड़ा जा सकेगा। दरअसल प्रस्ताव के अनुसार नए जिले में अलग अलग तरीके के क्षेत्र, अतरौली तहसील और गंगीरी क्षेत्र और बुलंदशहर से डिवाई तहसील। संभवतः मुख्यालय अतरौली को, जो भौगोलिक रूप से दोनों जिलों के बीच में है, बनाया जा सकता है। और कल्याण सिंह का जन्मस्थल मढ़ौली यहां से नजदीक है। यह क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। नया जिला बनने से किसान, व्यापारी, युवाओं को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें। जैसे तहसील, कोर्ट, सरकारी कार्यालय करीब आएंगे और विकास की योजनाएं व्यापक तौर पर आने। और पत्र मिलने के बाद योगी सरकार ने तुरंत एक्शन भी ले लिया। 17 अक्टूबर को राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव आर.के. द्विवेदी ने अलीगढ़ और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा। पत्र में दोनों जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन कर नए जिले की संभावनाओं पर रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में तहसीलों के पुनर्गठन, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और विकास के मानकों को शामिल करने की बात कही गई। यह रिपोर्ट मंडलायुक्त के माध्यम से शासन को भेजी जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में वोट का भी अंक है। हम उस पर बाद में। अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन ने कहा कि हम सभी पहलुओं का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी का 76वां जिला बन सकेगा कल्याण सिंह, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 75 जिले हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं।
यह प्रस्ताव सिर्फ प्रशासनिक नहीं होगा बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। कल्याण सिंह बीजेपी के उन नेताओं में थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को गति दी, तो साथ साथ उत्तर प्रदेश में राजनीति को नया आया, या यूं कहें कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जमा दिया। नया जिला बनने से जहां बीजेपी को लोध समुदाय का समर्थन मिलेगा, वहीं ग्रामीण इलाकों में उसका वोट बैंक मजबूत होगा, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। भावनात्मक रूप से यह कल्याण सिंह की विरासत को अमर कर। स्थानीय लोग कहते हैं कि बाबूजी ने प्रदेश को बहुत कुछ दिया, अब प्रदेश उन्हें सम्मान दे। विकास के लिहाज से यह क्षेत्र कृषि प्रधान रहा है। नया जिला बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इनमें सुधार होगा। हालांकि आलोचक ये कहते हैं कि जिलों की बढ़ती हुई संख्या प्रशासनिक बोझ बढ़ा सकती है, लेकिन समर्थक इसे जरूरी मानते हैं। अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो मुझे लगता है बहुत समय नहीं लगेगा कल्याण सिंह नगर का जो सपना है या जो कल्पना है वो साकार हो जाए और यूपी के नक्शे पर यह नाम चमकेगा। यह न केवल एक जिले का निर्माण होगा बल्कि एक नेता की स्मृति को जीवित रखने की कहानी है। क्या यह प्रस्ताव हकीकत बनेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कल्याण सिंह की विरासत हमेशा प्रेरणा देती रही है पीढ़ियों को। उस विरासत को सजोने के लिए राजनीति कर रहे हैं सभी सियासत दल, कोई साधु संत तो है नहीं, सब सियासत कर रहे हैं, और सियासत अगर कर रहे हैं तो उनको राजनीति में वोट चाहिए। और लोकसभा के चुनाव 2024 के उन्होंने इस बात का इशारा किया कि खास तौर पर एटा, इटावा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इन सब इलाकों में काफी बड़ी संख्या में जो लोध मतदाता है, या बुंदेलखंड के इलाके में वो मतदाता बीजेपी की तरफ से रूठा और गठबंधन की तरफ गया। उसके दो प्रमुख कारण माने गए। एक तो सबसे प्रमुख कारण यह था कि समुचित माना जा रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में संदीप सिंह खुद मंत्री हैं, कल्याण सिंह के पोते। इसके अलावा धर्मपाल सिंह जो आंवला से विधायक हैं वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। वीएल वर्मा जो बदायूं से आते हैं वो केंद्र में मंत्री। तो ठीक ठाक संख्या है, विधायकों की भी ठीक ठाक संख्या है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो समर्थन टूटा शाक और लोध मतदाताओं का, उसने बीजेपी को चिंता में डाला। हालांकि योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह की स्मृतियों, उनकी विरासत को लेकर के बहुत सजग रहे और उन्होंने बार बार उनके कार्यक्रमों में जा करके बहुत तरह की घोषणाएं की। अब जब कल्याण सिंह के नाम पर जिला बनाने की बात की जा रही है तो ये बेहद दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि यूपी में एक दौर में जिला बनाना एक राजनीतिक हथियार हुआ करता था। जब बीएसपी सत्ता में आती थी, कुछ जिलों का नाम बदल करके उनका नाम बीएसपी के महापुरुषों या जो दलित चिंतक या महापुरुष थे उनके नाम पर रख दिया जाता था। और ठीक उसी तरीके से जब समाजवादी पार्टी आती थी तो वो नाम बदल देती थी। फिर जब बीजेपी सत्ता में आई है 2017 के बाद, तो उसने तो अयोध्या का नाम बदल दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल करके कर दिया, और ऐसे तमाम सारे नाम बदले। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री लखीमपुर के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां भी एक कस्बे का नाम बदल करके कबीरधाम करने की बात। तो बहुत सारे नाम बदले। नामांकन को लेकर के भी सियासत बहुत लंबी चली, पर इस बार सियासत कल्याण सिंह के नाम पर उनकी विरासत को लेकर के एक शहर, एक नगर, एक जिला बसाने की बीजेपी सरकार या योगी सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी कि नहीं, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि इस प्रयास से, इस कोशिश से, इस ढांचे को खड़ा करने से, इस जिले का सृजन करने से बीजेपी उस इलाके में कितनी और मजबूत है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके लिए लगातार लेकर। धन्यवाद।